नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो अभी तक जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, होप सो आपने उसे देखा होगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक आप शायद मैंने आपको एक 25 का दिया था, याद कीजिए। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, उसमें आप सही कर लीजिएगा। वो जीरो के जगह एक लिखा गया था और एक के जगह जीरो लिखा गया था। तो आपसे मतलब है कि आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक 125 था शायद और एक था 17। दोनों में ना कहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जगह कहीं 15 लिखा गया था, तो वहां पे आपका मतलब 37 था, नॉट 17, ठीक है, 37 था। तो ये 18 होगा, तो उसको सही कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था मेरा, ठीक है ना। उसको आप सही कर लीजिएगा याद करके, ठीक है ना। गलत मत कीजिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा हो सकता है थोड़ा सा कभी कभार, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग आज देखते हैं बाइनरी टू अदर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी टू अदर सिस्टम, बाइनरी टू अदर सिस्टम में क्या होगा, अदर सिस्टम में हमारा क्या होगा, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। जिसमें से कि आप लोग अभी तुरंत बाइनरी टू डेसिमल ऑलरेडी आपने क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। बाइनरी जैसे 1010 था तो इसको हम लोग किए थे ना, 0 इंटू 2 पे पावर 0, 1 इंटू 2 पे पावर 1, कुछ इस तरह से हमने किया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यूज करते हैं बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग दोनों मेथड देख लेते हैं, आसान आपका जो लगे आपको आप उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका है 10102। देखिए दो चीज कहा जाता है कि बाइनरी को सबसे पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और डेसिमल को फिर आप क्या कीजिए, ऑक्टल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। बाइनरी को सबसे पहले आप क्या कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और डेसिमल को फिर क्या कीजिए, आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बाइनरी को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको पहले आप देखिए 10101 है, ठीक है ना। तो इसको अगर आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो याद कीजिए 1 इंटू 2 पे पावर 0, फिर 0 इंटू 2 पे पावर 1, फिर आपका ये क्या था 1 इंटू 2 पे पावर 2, फिर से ये आपका 0 इंटू 2 पे पावर 3, और फिर लास्ट में हमारा क्या आ रहा था 1 इंटू 2 पे पावर 4। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो गया 1 0 4, ये फिर 0 और ये फिर आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो ये अभी आपका ऑक्टल नंबर नहीं हुआ। अब इस डेसिमल को आपको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं, ये इसको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसके बेस से डिवाइड दे देना है ना, डिवाइड कर देना। तो ये 2 टाइम में हो जाएगा और ये रिमेनिंग 5 बचेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 ऑक्टल। देखिए तो ये जो आपका है 10101, इसको अगर इस बाइनरी नंबर को यहाँ पे जैसे लिखे, इसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप भूल जाइए, प्रोसेस आपको याद नहीं रहे, तो इस तरह से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं ग्रुपिंग मेथड से, तो आप उसी पे फोकस कीजिएगा, ठीक ना। ये बहुत ही आसान है, बाय ग्रुपिंग मेथड हम लोग देख लेते हैं। देखिए ग्रुपिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा 8421 एक कोड यूज करते थे। चूंकि हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल में आपके पास डिजिट्स कितना है, नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितना था 7, और मैक्सिमम नंबर 8, सॉरी नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल था आपका क्या 8, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू कितना, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो था उसका मैक्सिमम नंबर कितना था, तो 7 ही आप मैक्सिमम लिख सकते थे। आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे तीनों जगह 1 लिखते हैं तो ये आपको अगर ऐड कीजिएगा 4 + 2 + 1 कितना हो गया, ये टोटल हमारा 7 हो गया। तो ऑक्टल जो होता है ना, ऑक्टल में आप मात्र 3 बिट का इस्तेमाल करके, मात्र 3 बिट का इस्तेमाल आप कीजिएगा। उस 3 बिट का इस्तेमाल करके आप 7 नंबर या 7 वैल्यू तक उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको लिखना होगा, मान लीजिए कि 421 कोड से हम मान लीजिए 6 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। हमको अगर 6 लिखना है तो हम 421 कोड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां जहां पे जिसको जिसको जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे 4
और यहाँ पे 1, बाकी 1 क्या होगा 0, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया 6 हो गया। जैसे हम मान लीजिए 5 लिखना है, ठीक है, तो ये 4 to 1 कोड पे जाना है। 4 को हम 1 हाई कर सकते हैं और 1 को भी हम हाई कर सकते हैं, 2 को हम क्या करें लो कर दें, मतलब 0 कर दिए। तो 4 + 1 हमारा क्या निकल के आया 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कुछ ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब ऑक्टल नंबर की बात किया जाए, है ना, जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3 डिजिट्स का या डिजिट्स का क्या करते हैं उसको ग्रुपिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए 1 0 1 0 1 ये संख्या दिया हुआ है, और चूंकि हमें क्या है ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम मात्र 3 का कोड हम जो हमारे पास है 4 to 1, तो 3 ग्रुप 3 डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे ग्रुप करेंगे। जैसे यहाँ से देखिए हम कर दिए इतना, ये हमारा क्या हो गया 3 ग्रुप हो गया। अब इधर देखिए बचा हुआ 2 है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में MSB साइड में हम 0 लिख सकते हैं अपने मर्जी से, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 0 1 है, हम आपको यहां से करना चाह रहे हैं 4 2 1 1 0 1, तो ये क्या होगा ये और ये दोनों हाई है, मतलब ये आपका ये 4 + 1 आ जाएगा, ये क्या 5 आ जाएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं 5। अब हम बात कर रहे हैं फिर से 4 2 1, यहाँ पे लिखते हैं 0 1 और 0। तो आप जब इसको देखिएगा ये वाला पॉइंट है सिर्फ हाई, मतलब यही होगा आउटपुट, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 2, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 5, ये हमारा बन के आ जाएगा ऑक्टल। समझ में आया क्या इतना, है ना। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। एक और मैं आपको क्वेश्चन यहीं पे करके बता रहा हूँ, उस चीज को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास है 1 0 1 1 1 1, ये डिजिट्स दिया हुआ है आपको और इसे कन्वर्ट करना है किस चीज में ऑक्टल में, ठीक है। आप क्या करिएगा ग्रुपिंग यूज कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कर लीजिएगा 2 है, तो ये 1 हो गया 0 हो गया 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इसको 3 का ग्रुप करना है, यहाँ पे हम क्या किए 3 का ग्रुप कर दिए, ठीक है, 3 का ग्रुप कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखना आरंभ करते हैं, समझिएगा यहाँ पे 4 to 1, अगर 4 to 1 की बात किया जाए 4 to 1 1 1 1 तीनों जगह 1 है, तो 4 to 6 + 1 ये क्या हो जाएगा 7। अब जब हम बात करेंगे 1 0 1 माने 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, है ना। 1 0 1 का वैल्यू क्या हो गया 5, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा 57, राइट ना, किसमें ऑक्टल में। आइए एक और क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं, इसको भी आप अच्छे से कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये 1 1 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 1, ये आपका है बाइनरी में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज में ऑक्टल में, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ठीक। चलिए आइए पहले इसको आप एक काम कीजिए, एक साथ पहले अलग अलग लिख लीजिए ताकि आपको ग्रुपिंग करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए अब हमें कितने कितने नंबर का ग्रुपिंग करना है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए ये 3 नंबर, उसके बाद ये 3 नंबर, और फिर उसके बाद ये 3 नंबर, 3 3 6 का 3 का ग्रुपिंग कर लिए, बच गया हमारे पास एक। तो एक जब हमारे पास बच गया तो लास्ट में हम क्या करते हैं MSB साइड में 0 लिख देते हैं अपने मन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐड करना हो तो आप MSB साइड में ही ऐड कीजिएगा, ना कि LSB साइड में, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाइए कोड लिखते हैं 4 to 1, तीनों हमारा क्या है 1 है, तो इसको तीनों को जोड़ दीजिए 4 to 6 + 1 इज नथिंग बट 7। अब इसकी बात कीजिए, ये हो गया 1 0 1 माने कि 4 1 5। अब इसकी बात कीजिए 1 1 0 माने ये हो गया आपका क्या 6। अब जब इसकी बात करेंगे तो 0 0 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, सो आंसर क्या बन के आएगा 1 6 5 7, ये हमारा ऑक्टल में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 6 5 7। क्लियर है यहां तक, हाँ। चलिए आगे बढ़े हम लोग, एक और क्वेश्चन करना है, एक और क्वेश्चन कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझिएगा इस चीज को आप। यहाँ पे आपके पास एक डिजिट है 1 1 0 1 0 0 1 0। चलिए इसको हमें कन्वर्ट करना है किस चीज में ऑक्टल में। देखिए दोनों मेथड में आप कर सकते हैं। जब आप ये भूल जाइए ग्रुपिंग नहीं याद रहा आपको, तब आपको क्या करना है बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को आप फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है, तो हम लोग इसी को अपनाते हैं, ये क्योंकि आसान पड़ता है अपने लिए, तो हम लोग इसी को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है ग्रुपिंग करना है, तो कितने का ग्रुपिंग करना है 3 3 का ग्रुपिंग कर लीजिए,
ठीक है, 3 का ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा बच गया क्या, 1 0 लिख दिया। अब इसको हम लोग कोड के पर फॉर्म में आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा 0 1 0 इज नथिंग बट ये क्या हो गया 2। यहाँ पे फिर क्या बचा मेरा 0 1 0, ये भी हमारा क्या बच गया 2। अब यहाँ पे 0 1 1 ये क्या बन गया 2 1 3। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 2 किसमें ऑक्टल में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 2 2। क्लियर है, इस तरह से आप जो है आसानी से इसको कर सकते हैं। क्लियर है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसी में अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया 1 1 0 1.01 01 कुछ इस तरह से आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट वाला है, इसको समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इधर हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं 1 1 0 1.0101। अब हमें क्या करना है, इसमें ग्रुपिंग करना है। देखिए तो ग्रुपिंग कितने कितने नंबर का है, 3 नंबर का। चलिए यहाँ पे हम ऐसे 3 का कर दिए, इधर बच गया क्या, हम 0 ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर का ग्रुपिंग हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, डिजिट को 0 को ऐड करेंगे, बस हो गया, क्लियर हो गया। आप 4 2 1 लिख दीजिए। 4 2 1 की बात करेंगे तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4 पॉइंट, ये कितना हो गया आपका 4 1 5, और ये कितना हो गया आपका 1, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 15.24, मतलब 15.24 किसमें भैया, तो ऑक्टल में। क्लियर है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जा रहा है, आप इसको कीजिएगा। कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है ना, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 1 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया आपका बाइनरी। दूसरा क्वेश्चन 0 1 0 1 1 1 1 0 1, ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन कर लीजिए 1 1 1 0 1 1 1, ये हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन कर लीजिए 0 0 0 1 0 1 1 1 1। देखिए बहुत आसान है, आप ध्यान पूर्वक कीजिए और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप कीजिएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूं, किसमें करना है कन्वर्ट, सबको आपको ऑक्टल में करना है, इसको आप कीजिएगा। और हाँ देखिए पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया था, आपको कुछ होमवर्क आपको मिला था, उससे बहुत कम बच्चे ने होमवर्क करा है, पता नहीं लेक्चर देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, ठीक है ना, तो आप होमवर्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें नोट करके आप लिख लीजिए, ये मेथड हम आपको बता दे रहे हैं, याद रहेगा प्रोसेस। ग्रुप द बाइनरी बिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम एलएसबी। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए, मैं ऐसा यहाँ, ठीक है। हमें क्या करना है, जो भी डिजिट्स दिया हुआ है, जो भी बाइनरी नंबर दिया है, उसको क्या करना था, ग्रुप में बनाना था या ग्रुपिंग करना था। कितने का, तो 3 का। कितने का, तो 3 का। कहाँ से, तो एलएसबी से स्टार्ट करते थे, तो एलएसबी हमारा ये हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया एमएसबी। तो एलएसबी से हम लोग क्या करते थे, एलएसबी से स्टार्ट करते थे और एमएसबी की ओर आते थे। ये इसी प्रकार हम लोग 3 का डिजिट्स करते थे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब है आपका कि एलएसबी से हम स्टार्ट किए, 3 का ग्रुपिंग बना। फिर कहता है कन्वर्ट ईच ग्रुप into its equivalent decimal as the number of bits in each group is restricted to 3, the decimal number will be same as the octal number। चूंकि हम लोग 3 डिजिट तक ही उसको क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो जो भी नंबर हमारा डेसिमल में आएगा वो सब हमारा क्या होगा, ऑक्टल के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम जैसे किए थे 1 1 1, तो ये क्या हो जा रहा था 4 2 6 प्लस 1 माने कि 7 हो जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, और यही डेसिमल हमारा किस चीज में हो जाएगा, ऑक्टल नंबर में। इफ एनी ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में देयर आर ओनली 2 बिट्स, ऑलवेज ऐड द एक्स्ट्रा जीरोस ऑन द एमएसबी साइड नॉट ऑन एलएसबी साइड। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हमारा घट रहा है, ग्रुप 3 का तो नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 ऐड करना है। किस साइड में, हमेशा एमएसबी साइड में क्या करना है, 0 को ऐड कर देना है, राइट ना, और फिर उसको ग्रुप बना के तैयार कर देना है। तो इसको आप लिख लीजिएगा,
ताकि ये आपको जब भी आप मान लीजिए नोट्स वगैरह रहेगा ना, तो वहां पे आपको ध्यान में रहेगा कि किस प्रकार से कर सकते हैं। इसी में आपको बोल रहे थे आफ्टर पॉइंट की बात कर लीजिए। यहाँ पे आफ्टर पॉइंट, दशमलव के बाद की बात क्या करते हैं हम लोग, फिर उसमें भी हमारा क्या है, एमएसबी साइड में ही हम लोग ऐड करते थे, वी ऐड एक्स्ट्रा जीरोस ऑन एमएसबी, राइट। चलिए, तो इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी देखा है बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, वही चीज को आपको बाइनरी में हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। अंतर क्या हो जाएगा, वहां पे हम लोग 3 डिजिट का ग्रुपिंग कर रहे थे, अब हम लोग 4 डिजिट का ग्रुपिंग करेंगे। जैसे ये हो गया 4 to 1 हेक्साडेसिमल, कितने बिट में, 4 बिट में होगा, ठीक है ना। तो जब 4 बिट में करना होगा तो सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया है 10 को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे रखिए, आप अगर करिएगा तो क्या हो सकता है, ये 8 और ये 8 0, बाकी ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये 8 और +2 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो गया हमारा। ये हमारा हो गया क्या, हेक्साडेसिमल। फिर मान लीजिए आपको 9 मिल गया, 9 में क्या करना, 1 0 0 और 1 है ना, 8 + 1 8 + 1 9, तो 1 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आप करिएगा तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करना है, जैसे कि आपने ऑक्टल में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल के लिए भी ग्रुपिंग करना है। अंतर क्या रहेगा कि वहां पे हम लोग 3 डिजिट का ग्रुपिंग कर रहे थे, अब हम लोग यहाँ पे 4 डिजिट का हम लोग ग्रुप बनाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल है आपके पास, देख लीजिए। एग्जाम्पल है आपका 10101, ये आपका क्या है, बाइनरी में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो बस आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा, 4 का ग्रुप बना दीजिए और बाकी एमएसबी साइड में क्या करना है, 0 जोड़ देना है। तो इसको आप जब कीजिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, 8 4 2 1 0 1 0 1 4 1 + 1 क्या हो जाएगा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 5, किस में भैया, हेक्साडेसिमल में। इसको भी आप जो है ना अलग अलग मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आप जो है जैसे किसी भी कोई भी डिजिट दिया है तो बाइनरी में दिया है, तो बाइनरी को आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में, है ना। और फिर डेसिमल को फिर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हेक्साडेसिमल में, है ना। ये कॉन्सेप्ट भी आप यहाँ पे ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो हम लोग इसको ना यूज करके क्या करते हैं, ग्रुपिंग मेथड ही यूज करते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है, आप इसको करिए आराम से। देखिए, मैं लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आप करिए, 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमें कितने डिजिट का करना पड़ेगा ग्रुपिंग, तो 4 डिजिट का ग्रुपिंग करना। चलिए, यहां से लेके चलिए आप इस तरह से, ये हो गया हमारा 4। चलिए, यहाँ पे एक घट रहा है, यहाँ पे हम एमएसबी साइड में क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। चलिए, इसको बता दीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 8 4 2 1, 12 3 14 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। जब इसकी बात करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और इसकी बात जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए तो इसमें कर लीजिए इसको पहले आप। अब देखिए, 15 को आप जो है अल्फाबेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 15 को F, और 11 को क्या लिखते हैं, B, और 2 हमारा क्या होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो ये संख्या हमारा क्या बन के आएगा, 2BF। ये हमारा किस चीज में हो गया, हेक्साडेसिमल में। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए। आपको मैंने बताया था A B C D और E और F। यहाँ पे A क्या था, 10, B 11, 12, 13, 14 और 15, ये बताया था मैंने, ये तो मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी पहले, तो इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2BF। आइए एक और क्वेश्चन आप करके देखिएगा, इसको करते हैं हम लोग, 1 0 1 0 1 पॉइंट 0 1 1 और 1। इसको हमें क्या करना है, फिर से इसको भी ग्रुपिंग कीजिए। तो इधर हमारा पॉइंट में इधर से करते हैं, है ना, और इधर से करते हैं, मतलब जो पॉइंट से पहले है वो एलएसबी से एमएसबी साइड में, और जो पॉइंट के बाद है उधर भी एलएसबी से एमएसबी साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका घट रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरोज ऐड कर देंगे, 1 2 3, ये भी हमारा ग्रुप बनकर तैयार हो गया। अब इसको फिर लिख दीजिए 8 4 2 1 के फॉर्म में। यहाँ हो गया क्या, 0 1 0 1, मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5,
राइट। इसकी बात करें तो ये 1। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इसका ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 0 1 1 1 4 2 6 प्लस 1 7, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा 15.7, किस में आ जाएगा, हेक्साडेसिमल में। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन आप करना चाहें तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद कुछ होमवर्क आपको दे दिया जाएगा, उसको आप कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको हेक्साडेसिमल में। तो 4 का आप क्या करिएगा, इसमें ग्रुपिंग कर दीजिए, ठीक है। जब 4 का ग्रुपिंग कीजिएगा तो ध्यान से आपको फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8421 कोड पे रखिए, यहाँ 0 0 1 1, तो ये क्या हो गया 2 + 1 3, ये हो गया हमारा 3। यहाँ पे आ जाइए 1 0 1 1, तो जहां जहां 1 है उसको आप सिर्फ ऐड करते चले जाइए। 8 10 1 11, उसके बाद ये क्या हो गया 15, इसके बाद ये क्या हो गया 8 और 2 10। देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं ए, 15 को एफ, 11 को बी, और ये क्या हो गया 3। अब यहाँ पे आ जाइए, पॉइंट की बात करें तो यहाँ 3 डिजिट है, तो हमारे पास कितना, एक ही डिजिट को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 4। तो आंसर क्या होगा ए एफ बी 3.4, किस में आ जाएगा ये हेक्साडेसिमल में। क्लियर है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए पहले। कुछ 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आपका है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। 0 1 0 1 0 1, इधर 1 कर दीजिए, इसको आपको क्या करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन 1 0 1 1 1 1 1 0 1 हेक्साडेसिमल। चौथा क्वेश्चन कर लीजिएगा 1 1 1 0 0 0.1 1 0 1 1, इसको भी करना है आपको किसमें हेक्साडेसिमल में। फिफ्थ क्वेश्चन 1 1 1 0 0 0.011 इसको भी करना है आपको किसमें हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ ध्यान रखिएगा, जो नहीं बने आपको जिसमें डाउट हो ना, आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक बात को, हो सकता है जैसे अब जोड़ते टाइम में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हमसे, तो माइट बी, ऐसे कोशिश रहता है कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लगे कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप जो है उसको सुधार लीजिएगा, या फिर आप बताइएगा मैसेज करके ग्रुप में, मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा या सही कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं अदर सिस्टम टू बाइनरी। अभी हमने क्या देखा था, बाइनरी टू अदर सिस्टम हमने पढ़ा, ठीक है ना, बाइनरी टू अदर सिस्टम। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अदर सिस्टम टू बाइनरी, जिसमें से कि पहला क्या है डेसिमल टू बाइनरी, ये आपने क्या किया कर लिया है पहले ही। तो कन्वर्ट हमें क्या करना है ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल को करना है किसमें बाइनरी में, और फिर बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल को क्या करना है बाइनरी में करना है। चलिए ये भी आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, इसको बस ध्यान से ऐसे लिखिए, ठीक है। अब ये क्या है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए याद कीजिए फिर से आप सेम कोड, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा 4 to 1, राइट ना। अब क्या करेंगे हम 4 to 1 लिखे, तो 4 कैसे लिखा जा सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0, तो ये हो गया हमारा क्या 1 0 0, राइट ना। नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 6 का। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 1 और 0, तो ये हो गया हमारा क्या 1 1 0। अब बात करते हैं हम 3 का, तो 3 का कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 0 1 1, तो यहाँ पे हो गया 0 1 1। सो बाइनरी डिजिट क्या हो जाएगा 0 1 1 1 1 0 1 0 0, ये हमारा किस चीज में आ गया बाइनरी में आ गया, ठीक है। समझ में आया। देखिए ये चीज आपको मेनली समझना है, अगर ये समझ गए तो ये फिर कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम 4 to 1 लिखे, अब हमको 4 लिखना है ऑक्टल में, तो कैसे, जहां पे जो डिजिट्स है आप समहाउ इसको ऐड करिए, उसको ऐड करने से, जिसको ऐड करने से आपका डिजिट मिल जा रहा है वहां पे आप 1 1 लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको बताता हूँ 7,
है ना 7, तो ये हमारा हो गया 4 to 1। अब 7 जो है कैसे आएगा, 4 + 2 + 1, तो तीनों को जब ऐड कीजिएगा तभी आएगा 7, तो यहाँ पे क्या है तीनों में हमारा 1 हो गया। जैसे हम 4 लिखना चाहें, है ना, या मान लीजिए हम 3 लिखना चाहें, ठीक है, 4 ना लिख के हम कह रहे हैं आपको 3 लिखना है, ठीक है, तो जब 3 लिखना है या 6 लिखना है, ऐसे जो भी करिए, 6 लिखना है तो 6 क्या होगा, 4 + 2 6, तो 1 1 और 0, 3 बोल रहे थे तो 2 + 1 माने कि 0 1 और 1, कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन है उसको भी आप कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका दिया हुआ, इसको आप कीजिए, देखिए 364.25, ठीक, तो सबसे पहले आप 3 को लिखिए, क्या लिख सकते हैं 0 1 1, फिर 6 को लिखिए, क्या लिख सकते हैं 1 1 0, फिर 4 को लिखिए, क्या लिख सकते हैं 1 0 0, राइट। पहले इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 to 1, कोड भर दीजिए, 3 आया, 2 + 1 तो 0 1 1, 6 आया तो 1 1 + 0, राइट, और 4 आ गया तो 1 और 0 0, क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 2 का, जब 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 0 1 और 0, 5 की बात करें तब क्या आ जाएगा भाई, तो 4 1 0 1। अब इसको लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे आप, तो ये 0 1 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0 0, यहाँ देखिए इसके बाद डिजिट पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट दे दिए, फिर 0 1 0, फिर 1 0 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए नोट करके, टू गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन ऑक्टल नंबर वी हैव टू कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट्स इनटू इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी। क्या बोल दिया कि जो भी मतलब डिजिट्स दिया हुआ है आपके पास ऑक्टल में, उसको अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस ईच नंबर को या ईच डिजिट को आपको क्या करना है 3 बिट में, 3 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देना। 3 बिट माने क्या 4 to 1 वाले फॉर्मेट पे आपको क्या करना है, उसे कन्वर्ट कर देना है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको होमवर्क के लिए। जैसे मान लीजिए 5 to 7.35, राइट, ये हमारा क्या है ऑक्टल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आसान है, 5 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप पहले लिख लिया कीजिए 4 to 1, आपको लिखने में आसानी हो जाएगा, तो 1 0 1 बोलिए हो जाएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं 0 1 0, 7 को क्या लिख सकते हैं 1 1 1। अब यहाँ पे पॉइंट की बात करें, देखिए ये आप यहाँ पे लिख दीजिए साथ साथ में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 की बात करेंगे तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं 0 1 1 लिख सकते हैं। फिर हम बात करें 5 की, तो 5 क्या हो जाएगा 1 0 और 1, क्लियर है ना। अब इसको किस प्रकार से अरेंज कर लेना आपको 1 0 1 पॉइंट पॉइंट नहीं 0 1 0 1 1 1, और फिर हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 1 1 और 1 0 1, राइट। ये हमारा क्या हो गया बाइनरी आंसर हो गया। एक बार देख लीजिएगा, कहीं लगे मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। 4 1 1 1 1 हो गया, ठीक है। 2 का हो गया आपका 0 1 0, 7 4 0 1 1 1, ठीक है। 3 का होगा 0 1 1 और 5 का हो जाएगा 1 और 0 1, राइट। इसको बस लिख देना 1 0 1 0 1 0 1 1 1 पॉइंट 0 1 1 1 0 1, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। 5 to 7.35 है ना, ये ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्वेश्चन नंबर 2 3 to 5.65, इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 5 to 65.123, ऑक्टल कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और डी में आ जाइए 4 to 5 6.135 है ना, ये हो गया आपका ऑक्टल बाइनरी में करना है। पांचवा क्वेश्चन है 3 5 6 7, इसको भी करना है आपको इसमें ऑक्टल में, राइट। चलिए तो इसको कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सेम चीज यूज करना है। जैसे हम लोग वहां पे 3 बिट को अरेंज किए थे, अब यहाँ पे फिर हेक्साडेसिमल में 4 बिट को करेंगे। तो इसका पहले नोट करके लिख लीजिएगा। टू गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर we have to convert each hexadecimal digit into its equivalent 4 digit बाइनरी नंबर। तो जो नंबर दिया हुआ है उसको 4 बिट बाइनरी 4 डिजिट वाले बाइनरी बिट में हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर में उसको कन्वर्ट करना है। जो भी आपका डेसिमल वैल्यू दिया हुआ है या जो भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 4 बिट में। तो यहाँ पे आप एक पहले कोड लिख दीजिए 8421,
राइट। अब हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 6 4 ये हमारा किस में दिया हुआ है भाई, तो हेक्सा में, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। आसान है, बस इस तरह से आप कर दीजिए। इसमें क्या होगा, 3 कैसे लिख सकते हैं ये, तो 0 0 1 1 राइट। 6 कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0 1 1 0 राइट। 4 2 मतलब 0 1 1 0। 4 की बात करें तो 0 1 0 0, ठीक है। ये हो गया आपका, बस इसको आप लिख दीजिए 0 0 1 1 0 1 1 0 और 0 1 0 0 हो गया आपका ये आंसर, राइट। जैसे इसको भी आप लिख दीजिए। 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए यहां से, तो ये होगा 0 0 1 1। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0 1 और फिर 1 0 राइट, ठीक है। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0 0। फिर आप 3 की बात कर लीजिए। 3 की बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 1। 5 की बात फिर करिए तो कैसे लिख सकते हैं, 0 1 0 1। बस आंसर इसको सजा दीजिए 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 राइट। इसको बस लिख देना 4 और फिर 0 1 1 0 और फिर 0 1 0 1 0 0 पॉइंट दे दीजिएगा। फिर 0 0 1 1 0 1 0 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। एक और क्वेश्चन आप कर लीजिए छोटा सा, फिर हम लोग बाकी कन्वर्जन जो है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर लीजिए। और आपका बोल लीजिए 5 2 और यहाँ पे मैं दे दिया हूँ बी राइट। 5 2 बी पॉइंट 3 सी, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल राइट ना। इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। किसमें करना है, बाइनरी में। बस संख्या ध्यान रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लिख दीजिए पहले 5 2 बी पॉइंट 3 सी। 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1 माने कि 0 1 0 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 0। बी को कैसे लिख सकते हैं, देखिए बी होता क्या है आपका, पहले तो ये ध्यान रखिए। ए हमारा क्या है 10, तो बी हमारा क्या है 11 राइट, और सी हमारा क्या है 12। तो बी हमारा क्या हो गया 11। अब इसको जोड़िए, और 11 कैसे आ रहा है, तो 1 0 1 1 और 10 1 11, तो ये हो गया 1 0 1 1। हम बात कर रहे हैं 3 का, 3 कैसे हो गया 0 0 1 1। बात कर रहे हैं अब 6 का, 6 की सी नॉट 6, सी हमारा 12 है, तो क्या हो गया 1 1 0 0। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1, फिर पॉइंट्स 0 0 1 1 फिर 1 1 0 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, जिसको कि आपको करके लाना है। 3CB पॉइंट F1, ये आपका हेक्सा में है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। फिर आप कुछ कर लीजिए F1CD पॉइंट 3B, ये दूसरा क्वेश्चन। आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, कर लीजिए ABCD पॉइंट E और F। इसको भी आपको क्या कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। हेक्साडेसिमल है भैया, है ना। फोर्थ 5 2 6 7 पॉइंट 3F, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, राइट। और फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए 3 2BF पॉइंट 8CF, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में, राइट। चलिए तो ये आप आराम से इसको पहले आप कर लीजिएगा, करके जो भी होमवर्क होगा आप एक बार उसे टेक्स्ट करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। जो भी होगा करेक्शन हम लोग वहां पे बता देंगे आपको, आपका सही है या गलत है, ठीक है ना।